हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना मैंडेटरी है फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं एक रिसेंट जजमेंट जो दिल्ली से रिलेटेड है, जिसमें एक वुमेन को 6 मंथ्स का जेल हुआ है फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, हु हैज टू मैंडेटरली फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फाइलिंग। ठीक है, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपको मैंडेटरली फाइल करना है तो आपको फाइल करना ही है। ओके, अगर आप फाइल नहीं करते हैं, रिक्वायरमेंट है एज पर इनकम टैक्स लॉ कि आपको फाइल करना है, और आप फाइल नहीं करते तो उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। फॉर एग्जांपल आपके सामने है दिल्ली का एक जजमेंट है जिसमें एक वुमेन को जेल हुई है फॉर 6 मंथ्स फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, न्यूज़ पे आपको मिल जाएगा, इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया पे। ठीक है, 14 मार्च का है ये। तो अभी हम समझते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न किन किन लोगों को फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट है कंपनी। कंपनी के केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो या फिर डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो। ठीक है, कंपनी के केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, चाहे वह रिटर्न इनकम का हो चाहे वह रिटर्न लॉस का हो। ठीक है, सेम लाइन पे फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स या फिर एलएलपीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स, दोनों को फाइल करना कंपलसरी है इनकम टैक्स रिटर्न, चाहे रिटर्न प्रॉफिट का हो या लॉस का हो। ठीक है, तो कंपनी एंड फर्म्स और एलएलपी दोनों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे इनकम हो या लॉस हो। ओके, थर्ड है अदर पर्सन्स। अदर पर्सन्स कौन कौन आते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, एओपी, बीओआई, एजेपी। ठीक है, इंडिविजुअल हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, जिनकी टोटल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट्स। अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, जैसे कि इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख है, ठीक है, 2.5 लाख, तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर वो लिमिट एक्सीड हो रही है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, मींस इंडिविजुअल के केस में अगर आप ओल्ड रिजाइम में हैं तो आपको 2.5 लाख तक की इनकम है तो रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल है। ठीक है, 2.5 लाख क्रॉस होगी तो मैंडेटरी हो जाएगा। सेम लाइन पे इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन है, 60 ईयर्स अबव एज है उनकी और 80 ईयर्स तक है, तो उनके केस में 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा। 3 लाख तक अगर टोटल इनकम है तो रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल है। 3 लाख जैसे ही क्रॉस हो जाएगा तो मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, और सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 ईयर से अबव है तो उनको 5 लाख तक की इनकम होगी तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल होगा। अगर 5 लाख क्रॉस हो जाएगी तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। ठीक है, तो ये केसेस है जिनमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। फर्स्ट कंपनी को मैंडेटरी है, सेकंड फर्म्स एलएलपीज को मैंडेटरी है, थर्ड अदर पर्सन जिनका टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होगा, उस केस में मैंडेटरी है, अदरवाइज ऑप्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं रेजिडेंट जो अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। ठीक है, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल कैटेगरी 3 टाइप का होता है, रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, थर्ड है नॉन रेजिडेंट। तो इसमें है फर्स्ट वाला रेजिडेंट। ठीक है, जो रेजिडेंट है इंडिविजुअल, वो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होल्ड्स करता है एज अ बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज any assets including any financial interest in any entity located outside India or has signing authority in any account located outside India or is a beneficiary of any assets including any financial interest in any entity located outside India। इसका मतलब है
कि कोई इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ठीक है, वह कुछ इंटरेस्ट या असेट्स होल्ड करता है, फॉरेन असेट्स, ठीक है, कहाँ की होनी चाहिए, फॉरेन असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में वो रेजिडेंट को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये थर्ड कैटेगरी है इसमें कोई पर्सन कवर हो रहा है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, जिसकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर इसमें कवर हो रहा है, फॉरेन असेट्स है उसके पास, ठीक है, तो उस केस में उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा, ठीक है, और वो सब फॉरेन असेट्स को डिस्क्लोज भी करना होगा, फॉरेन इंटरेस्ट और असेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स प्रोविजन टू सेक्शन 139, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अपना कि टोटल इनकम बेसिक एग्जामिनेशन से ज़्यादा होगी तो रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होगा, ठीक है, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी के केस में, ठीक है। लेकिन ये सिक्स प्रोविजो के हिसाब से आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। हम रीड करते हैं इसको। Sixth provision to section 139 provided also that every person being an individual or a Hindu undivided family HUF or an association of persons or body of individuals whether incorporated or not or an artificial jurisdictional person, if his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under this act during the previous year without giving effect to the provisions of clause 1038 or section 10A or section 10B or section 10BA, section 54, section 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA और 54GB और चैप्टर 6A डिडक्शंस, 80C 80D वगैरह डिडक्शंस, ठीक है, exceeded the maximum amount which is not chargeable to income tax basic exemption limit, ठीक है, shall on or before the due date furnish a return of his income or the income of such other person during the previous year in the prescribed form and verified in the prescribed manner setting and for such other particulars as may be prescribed। इसका मीनिंग है कि इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी के केस में अगर आपकी टोटल इनकम में आपने जो डिडक्शंस क्लेम किए हैं ये सेक्शंस और चैप्टर 6 में, तो उसको बिना डिडक्शन क्लेम किए जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है वो अगर बेसिक एग्जाम्पशन से ज़्यादा हो रही है तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट है सेवंथ प्रोविजन टू सेक्शन 139। इसमें क्या लिखा है, जो पर्सन रेफर है क्लॉज बी में, क्लॉज बी का यहाँ मतलब है यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजीपी, ठीक है, मींस कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई और एजेपी, ठीक है, उसने अगर डिपॉजिट किया है कितना अमाउंट, 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में, ठीक है, चाहे वह करंट अकाउंट एक हो या एक से ज़्यादा हो, ठीक है, एक बैंक के साथ हो, सब बैंक के साथ हो, सब मिला के, मीन्स इंडिविजुअल एओपी बीओआई एजेपी ने करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया है, 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया है, नॉट कैश, ओके, 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया है तो उस केस में उसको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होगा। सेकेंड है फॉरेन ट्रैवलिंग पे खर्चा किया है 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा, तो उस केस में रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होगा। थर्ड है आपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया है 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा, तो आपको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होगा, या फिर कोई अदर कंडीशन जो प्रेस्क्राइब करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। रीड करते हैं सेकेंड सेवेंथ प्रोविजन टू सेक्शन 139 provided also that a person referred to in clause B means individual HUF AOP BOI AJP who is not required to furnish a return under this subsection and who during the previous year means आपकी टोटल इनकम जो आ रही है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है, मीन्स आपको रिटर्न रिक्वायरमेंट नहीं है फाइलिंग की, लेकिन आप फॉल कर रहे हैं सेवंथ प्रोविजन में,
मीन्स आपने डिपॉजिट किया है, हैज डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज इन वन और मोर करंट अकाउंट्स मेंटेन विद द बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक, या फिर has incurred expenditure of an amount or aggregate of the amounts exceeding 2 lakh rupees for himself or any other person for travel to a foreign country, फॉरेन ट्रैवलिंग पे 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा, या फिर करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट। थर्ड है incurred expenditure of an amount or aggregate of amounts exceeding 1 lakh rupees towards consumption of electricity। मीन्स 3 कंडीशन है। पहले आपको देखना है कि 139(1) में अगर रिक्वायरमेंट है फाइलिंग की, जैसे कि बेसिक एग्जामिशन से ज़्यादा हो रही है इनकम, तो ऑलरेडी मैंडेटरी है फाइलिंग। अगर बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है, मीन्स उसको फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है, तो आपको देखना होगा कि उसने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया है तो मैंडेटरी हो जाएगा, या फिर देखना होगा कि फॉरेन ट्रैवलिंग पे 1-2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया है तो मैंडेटरी हो जाएगा। थर्ड कंडीशन देखना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन 1 लाख से ज़्यादा किया है पूरे साल भर में, तो भी रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगा, या फिर कोई अदर कंडीशन जो प्रिस्क्राइब होगी। ठीक है, तो ये केसेस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है। आई होप ये क्लियर है। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली फॉर असेसमेंट ईयर 24-25? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me through comment. Thank you.